जय श्री कृष्णा। आपके अपने लड्डू गोपाल कृष्णा ब्लॉग चैनल में स्वागत है। तो आज हम बात करते हैं गुरुवार व्रत के नियम क्या हैं। आज इस वीडियो में जान लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। तो वीडियो शुरू करते हैं। गुरुवार का व्रत अगर हम करना चाहते हैं तो किस प्रकार से हमें व्रत करना चाहिए, व्रत के नियम क्या होते हैं, 16 गुरुवार के व्रत की संपूर्ण और सही विधि क्या होती है। तो आज की वीडियो में 16 गुरुवार के व्रत से संबंधित है संपूर्ण जानकारी आपको 16 गुरुवार के व्रत से संबंधित इस वीडियो में मिलने वाली है। जैसे को 16 गुरुवार के व्रत हमें कब करना चाहिए, क्यों करना चाहिए और किस परिस्थितियों में 16 गुरुवार के व्रत किए जा सकते हैं। इसके अलावा व्रत कब से शुरू करना चाहिए, पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए, व्रत का संकल्प कब और कैसे लेना चाहिए और व्रत में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए और कितनी बार खाना चाहिए, पूजा कब और कैसे करें, किन मंत्रों का जाप करें और किन नियमों का पालन करें। मतलब 16 गुरुवार व्रत के संपूर्ण विधि मैं आपसे आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो बात करें गुरुवार के व्रत के बारे में, तो कई ऐसे भक्त हैं जो बिना किसी मनोकामना से निष्काम भाव से हर गुरुवार को व्रत धारण कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर आप निष्काम भाव से व्रत धारण करते हैं तो आपके लिए कोई भी बहुत ज़्यादा नियम नहीं होता है। आप नियमित तौर पर जैसे हर व्रत करते हैं उसी प्रकार से बृहस्पतिवार का व्रत करते हैं। लेकिन अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है जो आप चाहते हैं कि बहुत कम समय में और बहुत जल्दी पूर्ण हो जाए, तो कुछ विशेष समय है आपके पास, उसी समय में आप चाहते हैं कि आपकी इच्छा पूरी हो, तो इसके लिए आपको 16 गुरुवार का व्रत करना चाहिए। तो 16 गुरुवार का व्रत आपकी विशेष मनोकामना से धारण करते हैं। और गुरुवार का व्रत पुरुष भी धारण कर सकते हैं, महिलाएं भी कर सकती हैं, कुंवारी लड़कियां लड़के कोई भी इस व्रत को कर सकता है। और बात करें कि किस मनोकामना से व्रत धारण करना चाहिए, तो देखिए, अगर आपको विवाह से बहुत अधिक बाधाएं आ रही हैं, जैसे कि आपका रिश्ता होता नहीं है या फिर रिश्ते होते होते टूट जाते हैं, लेकिन बार बार बनते बनते रह जाते हैं, रिश्ता होकर भी कई बार टूट जा रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में आपको गुरुवार का व्रत धारण करना चाहिए। और आप की संतान प्राप्ति की बाधाएं हैं तभी भी आपके लिए गुरुवार का व्रत सर्वश्रेष्ठ व्रत है। इसके अलावा अगर आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, अगर बृहस्पति खराब होने की वजह से आपके पास धन का संचय नहीं हो पा रहा है या धन आगमन नहीं हो पाता, तो ऐसी अवस्था में आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए। 16 गुरुवार का व्रत अगर आप करते हैं तो शिक्षा में भी आपको सफलता मिलती है, या कहिए कि सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। सभी सुखों की प्राप्ति के लिए सिर्फ गुरुवार का व्रत में प्राप्त हो सकता है, तो इसलिए गुरुवार का व्रत शुरू करनी चाहिए। तो फिर भी महीने के शुक्ल पक्ष के बृहस्पतिवार से, मतलब किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के बृहस्पतिवार से आप शुरू कर सकते हैं। पौष माह को छोड़कर बाकी किसी भी महीने में आप गुरुवार का व्रत शुरू कर सकते हैं। शुक्ल पक्ष में ही यह व्रत शुरू किया जाता है। इस बात का ध्यान रखिए, और जिस दिन आप यह व्रत शुरू करेंगे उस दिन संकल्प के साथ आप यह व्रत शुरू करेंगे कि आप किस मनोकामना से या और कितनी संख्या में बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहते हैं, क्योंकि संकल्प के साथ जब कोई व्रत शुरू करते हैं तो निश्चित ही हमारी मनोकामना पूर्ण होती है। अब बात करें कि संकल्प कैसे लेना चाहिए, तो देखिए, संकल्प का नियम तो यह है, कहता है कि अगर हम कोई व्रत करना चाहते हैं, कोई पूजा पाठ करना चाहते हैं, तो किसी ब्राह्मण के द्वारा हम संकल्प लें। मतलब कोई ब्राह्मण आपको संकल्प दे तो कि आप गुरुवार का व्रत धारण कर रहे हैं, इतनी संख्या में कर रहे हैं और इस मनोकामना से कर रहे हैं, तो शीघ्र ही पूर्ण होती है। तो प्रयास कीजिएगा कि आपके आसपास अगर कोई ब्राह्मण हो तो उसके द्वारा संकल्प ले लीजिए। गुरुवार के दिन जाकर और उन्हें कुछ दक्षिणा दे दीजिएगा, चरण स्पर्श करके आशीर्वाद ले लीजिए। और पहले दिन जब हम व्रत शुरू करते हैं तो उसी संकल्प लेना होता है, तो बार बार ब्राह्मण के पास नहीं जाना है आपको।
सिर्फ एक ही दिन पहले ही दिन आपको ब्राह्मण के पास जाकर संकल्प ले सकते हैं। मान लीजिए आप नहीं जा पाते हैं किसी ब्राह्मण के पास, आपके पास कोई पंडित नहीं है रहते हैं या ऐसा स्वयं संभव ना हो, तो आप स्वयं भी गुरुवार के व्रत का संकल्प ले सकते हैं। जैसे कि भगवान श्री विष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। उसके बाद अपने दाहिने हाथ में जल और पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लीजिए। अपना नाम बोलिए, गोत्र बोलिए, जिस स्थान पर आप बैठकर पूजा कर रहे हैं उस स्थान का नाम बोलिए। उसके बाद आप प्रार्थना कीजिए कि इस मनोकामना से, मतलब जो भी आपकी मनोकामना है, अपनी मनोकामना कहिए। और जितनी संख्या में, मतलब 16 गुरुवार का आप व्रत कर रहे हैं तो 16 गुरुवार बोलिए कि आप 16 गुरुवार का व्रत इस मनोकामना से धारण कर रहे हैं। व्रत में पूजा पाठ में कोई भी भूल चूक हो जाए तो भगवान श्री विष्णु से क्षमा याचना जरूर करें। आपका व्रत आपकी पूजा स्वीकार करें और आपकी मनोकामना को शीघ्र ही पूर्ण करें। इस प्रकार से आप व्रत का संकल्प कर सकते हैं। तो व्रत का संकल्प स्वयं भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा किसी ब्राह्मण द्वारा आप लें। और जिस दिन आप व्रत का संकल्प लेते हैं उसी दिन से आपका व्रत प्रारंभ हो जाता है। उसके बाद आप विधि विधान से, जैसे कि बृहस्पतिवार की पूजा की जाती है वैसे ही आप पूजा करेंगे। केले की अत्यंत आवश्यकता होती है। कहीं पर केले का पौधा हो या फिर घर पर ही लगाकर आप उस केले के पास विष्णु जी की फोटो या प्रतिमा को रखकर दोनों का आप एक साथ पूजा कर सकते हैं। या कहीं एक साथ ये नहीं आवश्यकता होती है, एक साथ अगर नहीं मिल रहे हैं, मतलब आपको कहीं केला दूर है, केले का पौधा, तो सुबह सवेरे शुद्ध जल और उसके बाद वहाँ पर धूप दीप प्रज्वलित करके विधि विधान से पूजा कीजिए। और गुरुवार के दिन चने की दाल, गुड़ और मुनक्का का भोग अर्पित कीजिएगा। तो इस प्रकार से विधि विधान से जो भी है आपके पास, उससे ही भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए। तो देखिए, अगर आपके घर में केले का पौधा नहीं है तो एक साथ पूजा कैसे करें, तो आप पहले अपने घर में पूजा भगवान विष्णु जी की कर लें, कथा पढ़ लें, आरती कर लें। फिर जहाँ भी केला है का पौधा है वहाँ पे आप जाकर जल दे सकते हैं। भगवान के सामने देसी घी का दीपक प्रज्वलित करके पूजा कर सकते हैं। चौकी लगाकर आप पर निर्भर करता है कि आप चौकी लगाकर पूजा करेंगे या ऐसे ही करेंगे। जहाँ भगवान आपके विष्णु भगवान हैं वहीं पे आप कर सकते हैं। सुबह से शाम तक आप व्रत रखेंगे। फिर शाम को केले के पास आपको पूजा करनी है। क्या करना है कि देसी घी का दीपक जलाएं और पूजा करें। इसके बाद आपका व्रत पूर्ण हो जाएगा। इस दिन सुबह जल्दी उठें और स्नान के जल में हल्दी जरूर डालें और पीले वस्त्र पहने। फिर पीले भोजन ही करने चाहिए। चने की दाल से बनी ही वस्तु आप खाएं और भगवान को भोग भी लगाएं। मस्तक पे हल्दी का तिलक जरूर लगाएं। घर में पीले जल से मिले जल में हल्दी डालकर उसको पूरे घर में छिड़काव करें। इससे हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जाएं नहीं आती हैं। गुरुवार के दिन क्या करें क्या ना करें, इस बात का भी आप ध्यान रखें। गुरुवार के दिन पोछा ना लगाएं, घर में बाल ना धोएं, नाखून ना काटें, घर से कचरा बाहर ना निकालें। इन सब बातों का आपको ध्यान रखते हुए गुरुवार का व्रत शुरू करना है। तो गुरुवार का व्रत बहुत सारा कठिन नहीं है। अगर आप करते हैं तो आसान विधि से भी हो जाएगा। तो देखिए, ये रही गुरुवार व्रत की नियम और विधि। तो अगर आप व्रत करना चाहते हैं तो इसी प्रकार से आप व्रत करें। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री